जय श्री राम। भरद्वाज मुनि ने भरत जी से कहा कि सुनहु भरत हम झूठ न कहियहि, उदासीन तापस बन रहियहि। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जइयो, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भइयो। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन स्वरूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि मुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। कर प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी और कमल के समान नेत्र जल से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले कि मुनि समाज अर तीरथ राजू, साचहु शपथ अघाई अकाजू। एहि थल जौं किछु कहि बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, पुर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानहि पूछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर विगिरहि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कौन प्रसंगु। राम लखन सिय बिगुपग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात की है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन वसन फल असन मही, शयन डासी कुसपात। बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वे वल्कल वस्त्र पहने हैं,
फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषध नाही, सोंधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमारे हित कीन बसूला। कलिकु काट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारी हित का वसूला बनाया है। उससे कला रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया है। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहु कुठाटु तेहि ठाटा, घाल से सब जगु बारहि बाटा। मिटै कुजोगी राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को बारंबार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।